नमस्ते जी। आज का विषय है वैदिक विधि से अर्थात वैदिक विज्ञान के आचरण से ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए। क्योंकि आधुनिक विज्ञान अधूरा विज्ञान है, इसलिए उसके आचरण से इस भूमि पर प्राणी जगत समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। समाप्ति की ओर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अधूरा विज्ञान है। तो यदि हमको वैदिक विज्ञान है और उसका आधार है पूरा ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने का, तो उसकी शुरुआत हमें वैदिक कृषि से करनी होगी। और वेद में भी कहा गया है कि 90% लोग वैदिक कृषि करने वाले होने चाहिए। क्यों करने वाले होने चाहिए? क्योंकि जो मानव की मूलभूत समस्या है, भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये तीनों जो है वैदिक विधि में ही आ जाती है, वैदिक कृषि में ही आ जाती है। कैसे? सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग इस कृषि से ही हो रही, जो आधुनिक विज्ञान के आधार पर जो हम कृषि कर रहे हैं, ये रासायनिक खाद से या जैविक खाद से सबसे ज्यादा हानि यही पहुंचा रही है। कैसे पहुंचा रही है? देखो जी, मैं भारत की बात करता हूं। 3 लाख करोड़ का तो हमने क्या जहर खरीदते हैं पहले, यूरिया, डीएपी, कीटनाशक। और ये क्या है, हम इसने तीनों चीज खराब कर दी हमारी। पानी खराब कर दिया, हवा खराब कर दिया, भूमि खराब कर दी। और ये इसकी आदत ऐसी है, मिट्टी को जब इसकी रासायनिक खाद की आदत लगती है, ऐसी है जैसे शराबी को लगती है। शराबी क्या है, शुरू में 1 पैक से शुरू करता है पीना, फिर 2 पैक पीता है, फिर 3 पैक पीता है, फिर 4 पैक पीता है। तो उसका बढ़ता जाता है, उसकी क्षमता, मतलब नशा होता ही नहीं शराबी को। जब अधिक पीने लगता है तो 1 पैक से कुछ नहीं हो। तो जब जैसे रासायनिक खाद शुरू में आया था, तो पहले एकड़ में 25 किलो खाद, अब एक एकड़ में 250-250 किलो लग रहा है। और इसकी अंतिम अवस्था क्या है? अंतिम अवस्था किसान की आत्महत्या। जब यूरिया डालता थक जाएगा, वो आत्महत्या कर ले। तो इससे अच्छा, अब मैं यूरिया की बात करूं, कहां चलता है वो? फैक्ट्री कहां है? दिल्ली के आसपास। खाद कहां आ रहा है? इंदौर में। खाद कहां जा रहा है? कर्नाटक में। 1000 किलोमीटर की यात्रा, हजार किलोमीटर की यात्रा। और कुछ खाद विदेश से आ रहा है, अमेरिका से चला खाद, हवाई जहाज, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ मतलब डीजल, जैसे डीजल की खपत ऐसे चलेगा वहां से। और वैदिक कृषि में क्या है? एक देसी गाय रखनी अपने घर में 1 एकड़ के लिए, मन चाही फसल ले सकते हैं, मन चाही फसल और मन चाही यील्ड। मतलब जितना अपन से गन्ना 50 टन लेना चाहते हैं पर एकड़, 60 टन आता है। यूरिया में तो 40 टन से ज्यादा आता नहीं है। 50 टन तो हमारे, 50 टन से ज्यादा तो हमारे यही गन्ना होता है। वैदिक विधि से हम लोगों को बताते, वीडियो में दिखाते। तो इसमें क्या है, हमें कुछ लाना ही नहीं है, कोई किसी का खाद नहीं चाहिए, कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, हम खत्म, हमें नहीं चाहिए कोई फैक्ट्री। फिर दूसरा क्या है, जब हम जहरीला भोजन करते हैं, 30 लाख करोड़ का जो है दवाई खाते हैं। फिर अब जब वैदिक विधि से हम उगाएंगे तो भोजन जहरीला ना हो, तो 30 लाख करोड़ वो बचेंगे। तो 30 लाख करोड़। अब इतने हॉस्पिटल हैं, वहाँ एसी लगे हुए हैं, वहाँ दवाई विदेश से चलती है, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। ये ट्रक जो जितने भी रोड पर चल रहे हैं ना, 25% रह जाएंगे यदि वैदिक विधि का आचरण। फिर आगे चलो, और घर में लगाई वैदिक विधि में आटा चक्की, आटा चक्की ला घर में पीसना, मिल की जरूरत ही नहीं, नीम की दातुन करना, पेस्ट की जरूरत नहीं है, पानी से दाढ़ी बनाना, नहाने के बाद क्रीम की जरूरत नहीं है। ठीक है, कपड़ा हाथ से बनाना, मिल की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, कुम्हार के बर्तन उपयोग करने, जुलाई से कपड़ा लेना, लोहार घर में कुटीर उद्योग,
मतलब 90% वैदिक कृषि करेंगे, उन्हें कोई ना ट्रैक्टर की जरूरत है, हल से खेती करो। चलो जिसको अधिक है वो ट्रैक्टर लगा लो, पर ट्रैक्टर जैसे हमारे यहाँ ज्यादा जमीन है, पहले 60 आसपास के ट्रैक्टर थे क्योंकि जमीन कठोर थी, अब 25 आसपास 15 आसपास का मोटर। जो युवराज है वो 15 HP का ट्रैक्टर है, वही काम कर रहा है, 1 घंटे में आधा लीटर पीता है तेल, आधा पौन लीटर लेता है। और जो फोर्ड ट्रैक्टर है 60 है, वो 4 लीटर पीता है। तो आपका 10% 15% डीजल में काम है। तो वैदिक विधि से डीजल की खपत 15% ज्यादा है। दवाई की खपत, एलोपैथी दवाई तो खत्म हो जाएगी। जो शल्य चिकित्सा है वो भी सरकार ने जो है परमिशन दे दी है आयुर्वेद वालों को, 10% लागत में शल्य चिकित्सा भी हो जाएगी। और जिसने ऐसा रोगों की, जो एलोपैथी में सारे ऐसा रोग है, उसमें BP हो, शुगर हो, अस्थमा हो, साइनस हो, जिंदगी भर दवा खिलाते हैं। आयुर्वेद में ऐसा नहीं। हम, मैं खुद डॉक्टर, 148 रोगों का हम उपचार करते हैं, घर में ही कर देते हैं हम, तो दवाई नहीं देते, रसोई से। जो सबसे बड़ा अज्ञानता का कारण है सीमेंट के घर, 25 लाख करोड़ की लूट है। अब देखो सीमेंट बनाने में ग्लोबल वार्मिंग, टाइल बनाने में ग्लोबल वार्मिंग, उसके फिर जो सजाने में ग्लोबल वार्मिंग, मिट्टी घर बनाने। और जो घर बनाएंगे ना हम सीमेंट का, 70 वर्ष में अपना गिर जाए। जब धीरू भाई अंबानी ने कितने, मुकेश अंबानी ने कितने का बनाया, 4000 करोड़ का, और 70 वर्ष में बराबर जीरो। और मिट्टी का घर बनेगा, लागत आएगी 10%, और चलेगा कितना, 432 करोड़ वर्ष। मिट्टी का घर 432 करोड़ वर्ष, लागत 10%। आधुनिक विज्ञान के आधार पर बनेगा 1500 रुपये में, और वैदिक विज्ञान से बनेगा केवल 150। तो इस तरह यदि वैदिक विज्ञान का हमारे जीवन में आचरण हो तो हम इस ग्लोबल वार्मिंग से, इस कोरोना से, समस्त महामारी से बच सकते हैं। और आधुनिक विज्ञान की अरबों पुस्तक है, अरबों, तब भी अधूरे हैं वो, खरबी भी हो जाएंगे तब भी अधूरे हैं। और वेद में क्या 4 किताबें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 किताब, यही पढ़नी पूरी जिंदगी में। हाँ, इनको समझने के लिए, संस्कृत को समझने के लिए, व्याकरण को समझने के लिए 5-6 वर्ष का कोर्स है उसका, बस। फिर तो वेद ही पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, फिर केवल 4 किताब। और आधुनिक खरबों, और तब भी अधूरे रहेगा, तब भी विनाश ही करेगा, क्योंकि वो जान नहीं सकता है। आधुनिक विज्ञान में तो कोई भी नशेड़ी, दुराचारी, झूठा कोई भी वैज्ञानिक बन सकता है। हाँ, सज्जन व्यक्ति भी आधुनिक विज्ञान के वैज्ञानिक बनते हैं, पर सब तरह के बन जाते। हाँ, वैदिक वैज्ञानिक नहीं बन सकता। वैदिक वैज्ञानिक के लिए तो अष्टांग योग का पालन करना अनिवार्य है। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो हमें वैदिक विज्ञान का आचरण करना होगा। और इसके सभी प्रमाण हमारे फार्म हाउस पर हैं। जब वैदिक कृषि करते हैं, वैदिक हम बांस का हम घर बना रहे, मिट्टी का हम बनाएंगे, पूरा गुरुकुल हमारा उसी से चलेगा। तो उसके लिए वैदिक विज्ञान के लिए वेद विज्ञान आलोक जो ग्रंथ है उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। ओम शांति, ओम नमस्ते जी, धन्यवाद।